Hello viewers, the question is, in an examination 1100 boys and 900 girls appeared. 50% of the boys and 40% of the girls passed in the exam. The percentage of candidates who failed is option A 45, option B 45.5, option C 50 and option D 40, option D is 54.5. तो यहाँ कहा गया कि एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हुआ जिसमें कि 1100 बॉयज़ अपीयर हुए और 900 गर्ल्स अपीयर हुए और 50% बॉयज़ पास हो गए। तो अगर हम 50% निकालें तो 1100 का 50% होगा 1100 इंटू 50/100। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 550। तो 550 बॉयज़ जो है वो कहा गया कि वो पास हो गए। तो अगर ये निकाला जाए कि कितने बॉयज़ फेल हुए तो वो वैल्यू आएगी 1100 माइनस 550, यानी कि 550 बॉयज़ जो है वो फेल हो गए। इसी तरह से गर्ल्स के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो टोटल 40% गर्ल्स जो है वो पास हुई एग्ज़ाम में। तो अगर ये 40% निकाला जाए 900 का तो होगा 900 इंटू 40/100। तो यहाँ 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गई और 360 आती है वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं 360 गर्ल्स जो हैं वो पास हो गई। तो अगर 360 गर्ल्स पास हो गई यहाँ पे, तो जो टोटल गर्ल फेल हुई उनका नंबर होगा 900 माइनस 360। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 900 माइनस 360, तो ये वैल्यू आती है हमारी 540, यानी 540 गर्ल्स जो हैं वो फेल हो गई। अब पूछा गया कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स फेल हुए। तो टोटल कैंडिडेट्स जो फेल हुए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स जो फेल हुए, तो वैल्यू निकल के आती है 550 प्लस 540 और ये वैल्यू हो जाती है 1090। तो टोटल कैंडिडेट्स के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए कितने परसेंट कैंडिडेट फेल हुए, तो वो वैल्यू होगी 1090 अपॉन टोटल कैंडिडेट्स। टोटल कैंडिडेट्स होंगे 1100 प्लस 900 जो एग्जामिनेशन में अपियर हुए, तो ये वैल्यू हमारी 2000 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो जीरो कैंसिल आउट हो गई और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 54.5%। तो 54.5% कैंडिडेट्स जो हैं टोटल वो फेल हुए एग्जामिनेशन में। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, 54.5%।